पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की शर्मिंदगी सामने आई है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है जब भी वो किसी देश के सामने भीख मांगने के लिए यानी कि उधार मांगने के लिए जाते हैं। हम सभी को पता होगा किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त केवल और केवल उधार के बेसिस पे चल रहा है, उधार पर ही चल रहा है। और ऐसे में एक बड़ा कबूलनामा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का निकलकर सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के इस बड़े कबूलनामे के बारे में। पाकिस्तान की आर्थिक हालत को लेकर एक बार फिर से ये बड़ा ही असहज करने वाला सच सामने आया है। देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुले मंच से इस बात को स्वीकार किया कि अब पाकिस्तान को कर्ज मांगने में शर्म आती है। उनका कहना था कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने पाकिस्तान का सिर झुका रहता है और उनकी शर्तें मानना मजबूरी बन जाती हैं। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्वीकार्यता नहीं बल्कि उस गहरी आर्थिक संकट की तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान पिछले कई सालों से फंसा हुआ है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से कर्ज के सहारे चलती नजर आ रही है। विदेशी मुद्रा भंडारण लगातार दबाव में है। महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है और सरकार की आय से ज्यादा खर्च की प्रवृत्ति ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और दूसरे देशों से लिया गया कर्ज पाकिस्तान की जीवन रेखा बनता नजर आ रहा है। लेकिन इस जीवन रेखा की कीमत भी भारी है। कठोर शर्तें, सब्सिडी में कटौती, टैक्स बढ़ोतरी और आम जनता पर बढ़ता आर्थिक बोझ। प्रधानमंत्री का यह बयान इस बात का संकेत देता है कि अब पाकिस्तान के भी नेतृत्व को एहसास हो गया है कि बार बार कर्ज लेना कोई स्थायी समाधान नहीं है। हर बार मदद के बदले देश को अपनी नीतियों में ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं जो राजनीतिक रूप से और अलोकप्रिय हो जाते हैं और सामाजिक असंतोष पैदा हो जाता है। बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिससे आम पाकिस्तानी नागरिकों की रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो और भी ज्यादा मुश्किलों से भर जाती है। पाकिस्तान की इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता, बार बार सरकारों का बदलना और संस्थागत कमजोरियां इसके पीछे कारण बताई जाती हैं, तो दूसरी तरफ आतंकवाद एक सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। सुरक्षा पर भारी खर्च और सीमित आर्थिक सुधार, निर्यात बढ़ाने और घरेलू उत्पादन मजबूत करने के बजाय पाकिस्तान लंबे समय तक कर्ज और विदेशी मदद पर निर्भर रहा। नतीजा यह हुआ कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि जहां देश की आर्थिक संप्रभुता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। शहबाज शरीफ का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी पाकिस्तानी नेता ने आर्थिक बदहाली की बात की हो, लेकिन इतनी स्पष्ट भाषा में शर्म और मजबूरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल असाधारण है। ये स्वीकार बताता है कि पाकिस्तान के पास अब विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। या तो वो कठोर आर्थिक सुधारों का रास्ता अपनाए या फिर कर्ज के इस दुष्चक्र से और गहराई तक फंसता चला जाए। दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखें तो पाकिस्तान की हालत क्षेत्रीय संतुलन पर भी असर डालती है। आर्थिक कमजोरी अक्सर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देती है, जिसका असर पड़ोसी देशों के साथ साथ रिश्तों पर भी पड़ता नजर आता है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो राहत कैसे दे और राहत के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों पर ध्यान दे। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये बयान सिर्फ एक भावनात्मक टिप्पणी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, अपने देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। ये संकेत है कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पाकिस्तान की आर्थिक मुश्किलें और ज्यादा गहरी हो सकती हैं। सवाल यही है कि क्या इसे स्वीकार कर लेने से बदलाव होगा, बदलाव की शुरुआत होगी, या फिर वही कर्ज के बोझ के तले पाकिस्तान दबता रहेगा। और इसके पीछे एक बड़ी वजह आतंकवाद भी, क्योंकि पाकिस्तान जो बड़ा कर्ज लेता है उस कर्ज को वो आर्थिक सुधार या फिर देश की तरक्की की बजाय आतंकियों को देता है, आतंकियों को पालने पोसने पर लगाता है और इस वजह से भी पाकिस्तान लगातार कर्ज के दलदल में फंसता चला जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।